हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। होपफुली आप सब अच्छी तरह से हैं, अपना ख्याल रखते हैं और उसके साथ ही आप अपनों का भी ख्याल रखते हैं इस पैंडेमिक के दौर पे। और जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, जो हमें फॉलो करनी है ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें और दूसरे भी सुरक्षित रह सकें, उन गाइडलाइंस का भी आप पालन करते हैं। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था, कुछ बिजीनेस भी थी। तो आज आपके सामने एक शॉर्ट स्टोरी लेके आया हूँ जो ऑस्कर वाइल्ड की लिखी हुई है और जिसका टाइटल है द मॉडल मिलियनेयर। ऑस्कर वाइल्ड एक आयरिश राइटर थे। राइटर होने के साथ साथ ही ये प्ले राइट भी थे, पोएट भी थे और इनका जन्म अक्टूबर 1854 में हुआ था और नवंबर 1900 तक इनका जीवन काल रहा। बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में इनका और इनकी कई राइटिंग्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं। उनमें से द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो कि एक प्ले है, ए हाउस ऑफ पोमेग्रेनेट्स जो फेरी स्टोरीज या शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन है, और इनकी दूसरी शॉर्ट स्टोरी जैसे कि फर, द हैप्पी प्रिंस, द सेल्फिश जायंट बहुत पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज में आती हैं। और इनमें से कुछ स्टोरीज जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है अगर आप इन्हें सुनना या पढ़ना चाहें। तो ये जो मॉडल मिलियनेयर है, इस कहानी की थीम ये है कि अगर आप किसी के साथ नेकी करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, तो उसके बदले में आपके साथ भी नेकी होती है और आपके साथ भी अच्छा बर्ताव होता है। और ये कहानी ऑस्कर वाइल्ड की बाकी दूसरी कहानियों की तरह ही सेम मैसेज देती है कि आप अगर अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा होगा। और यही थीम द हैप्पी प्रिंस में भी आपको देखने को मिलती है और यही थीम आपको द सेल्फिश जायंट में भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आते हैं इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम ह्यूई अर्स्किन है, उसके बारे में है। ह्यूई अर्स्किन नेचर से बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत हैंडसम है और सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके साथ अच्छा बर्ताव करता है। लेकिन जैसे कहते हैं कि हर अच्छी चीज में कुछ ना कुछ कमी होती है, उसी तरह ह्यूई अर्स्किन में भी एक कमी है कि वो जेब से खाली है। उसके पास कोई अच्छा काम धंधा नहीं है। उसके बाप ने अपनी जायदाद में जो कुछ उसे दिया था या छोड़ के गया था उसमें एक तलवार थी और पेनिनसुलर वॉर जो एक युद्ध हुआ था पोर्चुगल, फ्रांस, यूके और स्पेन के बीच में, उस पे लिखी हुई 15 भागों की किताब की एक श्रृंखला वो इसके लिए छोड़ के गया था। इन दोनों चीजों के अलावा इसके पास और कुछ नहीं था। और जो महीने का खर्च था इसका, वो इसकी एक आंटी हैं जो कि उसे महीने में 200 पाउंड देती हैं जिससे कि उसका गुजारा चलता है। तो इस तरह से उसकी लाइफ जो है चल रही है। ऐसा भी नहीं है कि उसने लाइफ में अपने पैरों पे खड़ा होने की या कोई काम शुरू करने की कोशिश नहीं की। उसने बहुत हाथ पैर मारे, स्टॉक एक्सचेंज में काम किया, उसके बाद वो चाय का कारोबारी भी बना और उसके बाद वो जो है वाइन जो शराब होती है उसका भी उसने काम किया, लेकिन किसी भी काम में उसे सफलता नहीं मिली। और उस पे तुक्का ये रहा कि वो प्यार करता था एक लड़की को और लड़की भी उससे प्यार करती है, लेकिन ये जो लड़की है वो एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी है और ये जो रिटायर्ड कर्नल है वो थोड़ा खड़ूस टाइप का बंदा है और उसने क्या रखा है ह्यूई को कि देख भाई, जिस दिन तेरी जेब में 10,000 पाउंड हो जाए उस दिन आके मेरी लड़की का हाथ तू मांगना, उससे पहले ना तो शादी की बात होगी ना कोई एंगेजमेंट की। तो आप देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रगल है इसकी लाइफ में। तो एक दिन क्या होता है, ह्यूई अपने दोस्त से मिलने हॉलैंड पार्क जाता है और इसका जो दोस्त है एलन ट्रेवर, ये एक जमा हुआ आर्टिस्ट है, पेंटिंग बनाता है और एलन जो है ह्यूई को पसंद करता है क्योंकि ह्यूई एक अच्छी नेचर का इंसान है और उसने क्या रखा होता है कि जब भी तेरा दिल करे मेरे स्टूडियो में तू बेरोक टोक आ जा सकता है। तो ये वहां पहुंचता है तो एलन एक बहुत बड़ी भिखारी की पेंटिंग बना रहा होता है जो कि बहुत इंप्रेसिव होती है देखने में। जो चेहरे पे एक्सप्रेशन होता है भिखारी का, ये बहुत ही मायूसी से भरा हुआ होता है और उसके बाद उसके जो कपड़े होते हैं बहुत ही चिथड़े जिसे कहते हैं उस तरीके के होते हैं और एक छड़ी पकड़ रखी होती है उस पे जिसपे कि वो झुका होता है और दूसरे हाथ से उसने अपनी टोपी पकड़ी होती है ताकि
उसमें वो भीख मांग सके। तो ये देख के ह्यूई, क्योंकि वो थोड़ा इमोशनल टाइप का इंसान है, अच्छा इंसान है, तो कहता है कि देखो कितना मायूस ये लगता है। और फिर वो एलन से पूछता है कि इसकी जो तुम पेंटिंग बना रहे हो इसके तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे। तो कहता है पैसे मुझे इसके ठीक ठाक मिल जाएंगे। फिर ह्यूई कहता है अच्छा अगर तुम्हें पैसे ठीक ठाक मिल जाते हैं इसकी पेंटिंग बनाने के तो तुम इसे कितने देते हो। तो कहता है थोड़े बहुत मैं इसे दे दूंगा। तो कहता है अगर तुम इसकी पेंटिंग बेच के अच्छा पैसा बना रहे हो तो फिर इसे भी तुम उसी प्रोपोर्शन में या उसी के अनुपात में अच्छा पैसा क्यों नहीं देते। मतलब तुम ज्यादा कमा रहे हो और जो पेंटिंग के लिए बैठा हुआ बेचारा जिसके कारण तुम कमा रहे हो उसे तुम कुछ भी नहीं दे रहे। तो एलन कहता है देखो मेरा काम भी कोई आसान नहीं है, पेंटिंग बनाता हूँ, खड़ा रहता हूँ, झुकना पड़ता है, देखना पड़ता है सारा, तो इसलिए जो मैं उसे दे रहा हूँ वो ठीक है। और फिर वो कहता है देखो ऐसा करो तुम कहीं जाना मत, मैं अभी आया। ऐसा कह के एलन वहां से चला जाता है। लेकिन अब क्योंकि ह्यूई जो है थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, उसे लगता है कि नहीं ये जो भिखारी है इसके साथ बुरा हो रहा है, देखो कितना मतलब मायूस है ये और इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो अपनी जेब में टटोलता है और उसे वहां पे कुछ तांबे के सिक्के और एक सॉवरेन एक कॉइन हुआ करती थी यूके में बहुत पहले, अब नहीं होती, जो कि अपने समय में काफी वैल्यूएबल होती थी पैसों के हिसाब से। तो एक वो होता है। तो ह्यूई को लगता है ये जो सॉवरेन है उस भिखारी को मुझे देना चाहिए। और वो क्या करता है स्टूडियो से निकलता है, उस भिखारी जो कि स्टूडियो के पास ही होता है वहां जाता है और उसके बाद वो सॉवरेन उसके हाथ में रख देता है। तो भिखारी देखता है उसको बहुत अचरज से कि कितना मतलब पैसा इसने मुझे दे दिया है और वो फिर थैंक यू कहता है उसको, ह्यूई को। अब क्या होता है कि क्योंकि ह्यूई ने जो पैसा दिया है इससे इसका जो मंथली बजट है वो ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो कोई कन्वीनियंस करके तांगा वगैरह करके वो घर जा सके, क्योंकि जो पैसा उसने दिया होता है वो लगभग 1-2 हफ्ते कन्वीनियंस में खर्च करने वाले पैसे होते हैं उसके। वो वहां से फिर आ जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताता है ये बात। तो गर्लफ्रेंड जहां खुश होती है कि कितना अच्छी नियत का इंसान है ये, वहां पे उसे गुस्सा भी आता है थोड़ा बहुत कि देखो कैसे मतलब अपना घर लुटा के ये दूसरों को पैसे दे रहा है। और उसी शाम को ह्यूई जो है अपने आर्टिस्ट दोस्त एलन से मिलता है पैलेट क्लब में, और वहां पे जो है इस सिलसिले में बात शुरू हो जाती है। तो कहता है एलन से कि तुमने फोटो वोटो बना ली। वो कहता है हाँ फोटो वोटो सब बना ली, लेकिन वो जो भिखारी है ना तेरी बात कर रहा था, मैंने भी उसे तेरे बारे में सारा कुछ बताया, कहाँ रहती हो, कौन हो, कितना कमाती हो, वगैरह वगैरह। तो ह्यूई कहता है यार मेरी पर्सनल बातें तो उसे क्यों जाके बता रहा है। और फिर वो कहता है देखो उस भिखारी पे मुझे भी जो है थोड़ी दया आ रही है, मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं तो अगर मैं उसे दे दूं तो शायद उसके लिए थोड़ा अच्छा हो जाए। और एलन कहता नहीं जो है वो ठीक है, वो जैसे कपड़े में वो है वैसे अच्छा लगता है। और फिर बातों के सिलसिले में एलन कहता है कि वो जो भिखारी है तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा था, और फिर मैंने जो है बता दिया कि कैसे जो उसका बाप जब तक 10,000 नहीं होंगे तब तक वो शादी नहीं करेगा तुम दोनों की। तो ये सुन के ह्यूई थोड़ा गुस्से में आता है, कहता है कि यार मेरी सारी पर्सनल बातें तू जाके बता रहा है एक अजनबी को, ये अच्छी बात नहीं है। और अब जो है किसी को मत शेयर करना ऐसी बातें, क्योंकि मुझे जो है फिर शर्म आएगी लोगों के सामने अगर सबको पता चल गया कि मेरी जो है हालत क्या है। और यहां पे जाके एलन जो है अब राज खोलता है, कहता देखो जो भिखारी तुम समझ रहे हो वो एक्चुअली बहुत बड़ा रईस है। वो इतना बड़ा रईस है कि यूरोप में उससे बड़ा रईस कोई नहीं है। अगर वो चाहे तो पूरे का पूरा लंदन जो है वो खरीद सकता है। तो ये सुन के ह्यूई जो है बहुत ही आश्चर्य में आता है, कहता है इतना बड़ा इंसान है वो। कहता है हाँ बहुत बड़ा इंसान है और उसका नाम है बैरन हाउसबर्ग। मैं जितनी भी पेंटिंग्स बनाता हूं वो खरीदता है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और जब ये बात ह्यूई सुनता है तो कहता है यार ऐसे इंसान को जो इतना बड़ा अमीर है मैंने जाके पैसे दिए हैं भीख में। पता उसे शर्म आती है कि मैंने क्या किया है, मतलब वो कुछ समझ नहीं पाता। तो फिर कहता है जब ये इतना बड़ा इंसान है तो फिर ये ऐसे भिखारी बन के क्यों बैठता है। वो कहता है देखिए अमीरों के चोचले हैं और ये जो बैरन है इसे शौक है, कभी ये एक पोज में खिंचवाता है, कभी ये कुछ और बन जाता है। तो इस बार इसका मन हुआ कि भिखारी
के तौर पे फोटो खिंचवाई जाए तो ये भिखारी बन गया, अब अमीरों के चोंचले अमीर ही जाने। तो ये करके बात खत्म हो जाती है। और उसके बाद जो है ह्यूई घर आ जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी होता है कि कैसा स्टूपिड इंसान हूं मैं, इतने बड़े आदमी को मैं भीख दे के आया हूं। तो दूसरी सुबह जब वो नाश्ता कर रहा होता है तो एक सर्वेंट आता है जो कि बैरन हाउसबर्ग की तरफ से होता है, और वो आके ह्यूई से मिलता है। तो ह्यूई को लगता है कि शायद ये माफी मंगवाने आया मेरे से कि कैसे तुमने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी इतने बड़े आदमी के साथ। तो वो सर्वेंट कहता है नहीं देखिए, मैं आपसे यहाँ माफी मंगवाने नहीं आया हूँ, बल्कि जो बैरन हाउसबर्ग है उसकी तरफ से एक चिट्ठी है वो मैं देने आया हूँ आपको। ऐसा करके वो एक लिफाफा जो है ह्यूई को देता है, और जब ह्यूई से खोलता है तो उसके अंदर 10,000 पाउंड का चेक होता है। और इसके बाद ह्यूई की लाइफ संवर जाती है, और जब वो शादी करता है तो एलन ट्रेवर जो उसका आर्टिस्ट दोस्त होता है वो वहां पे उसका बेस्ट मैन वो होता है, और जो रईस होता है बैरन हाउसबर्ग वो वहां पर वेडिंग स्पीच देता है। और लास्ट में एलन का एक सेंटेंस है यहाँ पे कि जो रईस मॉडलिंग करने वाले होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ऐसा रईस जो कि एक आदर्श एक आइडियल सेंस में रईस हो जो दूसरे का भला करना चाहे, ऐसे रईस तो और भी कम मिलते हैं। ये जो रईस था वो सिर्फ एक मॉडल ही ना होकर एक आदर्श आदमी भी था जिसने दूसरे का भला किया। तो दोस्तों ये थी शॉर्ट स्टोरी, और होपफुली आपको इसे समझने में आसानी हुई हो। जरूर बताइएगा कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तो आज के लिए गुड बाय।